हर हर महादेव। हम हैं इस समय मान सरोवर, राधा रानी मंदिर मान सरोवर। कैसा मान सरोवर? ये आप देख रहे हो मान सरोवर। क्या सुंदर दृश्य है, कैसा निर्मल स्वच्छ जल। कौन सा मान सरोवर? ये वही मान सरोवर है जिस समय भगवान श्री कृष्ण रासक क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में संतप्त हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को खोज रही हैं। गोपियां व्यथित हैं क्योंकि गोपियों के साथ में ना ही कृष्ण है और ना ही राधा है। गोपियां संतप्त हैं कृष्ण के विरह में और राधा के विरह में। गोपियों के हृदय की वह आवाज कृष्ण तक तो नहीं पहुंची, लेकिन राधा के कानों तक पहुंच गई। इसीलिए तो श्री का अर्थ राधा है। जहां मनीषियों ने अर्थ किया है श्रीनाथ हिनस्त काम क्रोधादीन, श्रीनाथ परिपक्वम करोत भक्तानाम अंताकरणम और शृणोत भक्तानाम करंदनम या शाश्री। शृणोत भक्तानाम करंदनम, करंदन माने रोना, वो दुख, वो संकट। गोपियां जो विरह में, कृष्ण के विरह में व्यथित होकर के रोती हैं, विलाप करती हैं, तब गोपियों के रोने की उस आवाज को कृष्ण ने नहीं सुना, राधा ने सुन लिया। क्योंकि राधा श्री हैं और श्री का अर्थ ही है शृणोत भक्तानाम गोपी नाम करंदनम या शाश्री। जो गोपियों के रोने को सुन ले, गोपियों के कष्टों को जो सुन ले, भक्तों के दुखों को जो सुन सके। इसलिए राधा गोपियों की उस आवाज को सुनती हैं, उनके उस दुख को वो समझ लेती हैं। उस समय भगवती राधा लीला करती हैं, इन गोपियों को मैं कृष्ण से कैसे मिलाऊं, इन गोपियों की इस दुख को दूर कैसे करूं मैं। उस समय भगवती राधा मान करती हैं, अभिमान को बुलाती हैं अपने अंदर। बिना भगवती राधा की अनुमति के अभिमान की सामर्थ्य क्या है कि जो राधा का स्पर्श कर सके। लेकिन वो अभिमान बुला रही है उस मान को। और जब राधा रानी ने मान को बुलाया तब भगवती राधा ने लीला कर दी। भगवती राधा कहती है, श्याम सुंदर हम पर चला नहीं जा रहा है, हमें अपनी पीठ पर बिठा के ले चलो। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि राधा को अभिमान हो गया, जो मेरी पीठ पर बैठने की बात कर रही हैं। राधा को अभिमान हुआ नहीं है, राधा ने मान को बुलाया है, राधा ने अभिमान को बुलाया है। किस लिए? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण समझ बैठे राधा को मान हो गया है, इसलिए भगवान मुझे छोड़ करके चले जाए। और यही हुआ। भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं कि राधा को मान हो गया, अभिमान हो गया है अपने रूप पर, अपने शील पर, अपने गुणों पर, अपनी माधुर्यता पर। इसलिए राधा मेरी पीठ पर बैठने की बात कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण राधा को छोड़ करके चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। और राधा जब मान करके बैठ जाती हैं जिस जगह पर, बस वही स्थान है मान सरोवर। ये वही स्थान है जहां भगवती वो पराम्बा, वो जगत जननी, वो ब्रसभानु लाडली, वो कृष्ण प्रिया राधा जहां मान करके बैठी, वो स्थान है मान सरोवर।
और जब राधा मान करके बैठ जाती हैं, श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, तब वो कृष्ण विरह में व्यथित वो गोपियां, कृष्ण विरह से संतप्त वो गोपियां राधा के पास पहुंचती हैं और एकदम से राधा को देख करके उनके प्राणों में प्राण आ जाते हैं। किशोरी, वो श्याम सुंदर क्या हमारी तरह आपको भी छोड़ के चले गए हैं? राधा कहती है, हाँ, वो मुझे भी छोड़ करके चले गए हैं। सज्जनों, इस कथा के पीछे आप जाइए। राधा कौन है? राधा वो है जो अपनी गोपियों के लिए, अपनी सखियों के लिए कृष्ण को भी छोड़ दें। राधा वो दिव्य शक्ति है जो गोपियों को कृष्ण से मिलाने के लिए अभिमान का नाटक करें, अभिमान की लीला करें। और सच्चाई यही है कि राधा की इस लीला को भगवान कृष्ण भी नहीं समझ पाए। भगवान कृष्ण तो ये मान बैठे कि राधा को मान हो गया है, इसलिए मेरी पीठ पर बैठने की बात कर रही है। राधा को मान हुआ नहीं है। राधा ने मान को अपने अंदर बुलाया है। किस लिए? गोपियों को कृष्ण से मिलाने के लिए। और जब वो गोपियां राधा के पास आ जाती हैं, बिलखती हैं, तब भगवती वो राधा उन गोपियों के हाथ को पकड़ करके अपनी सखियों को लेकर के यमुना के पुलिन पर पहुंचती हैं, यमुना के तट पर पहुंचती हैं और यमुना के किनारे वो गोपियां गोपी गीत के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर को बुला रही हैं। आइए एक पंक्ति में गोपी गीत की आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत सुंदर भाव है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे दयित, ते जन्मना ब्रज अधिकं जयति। हे दयित, हे प्रीतम। दयित माने अतिशयेन प्रेष्ठ इति दयित। जिससे अधिक दुनिया में कोई प्रिय ना हो वो दयित है। आज गोपियां और वो भगवती राधा श्री कृष्ण को दयित कह करके संबोधन कर रही हैं। हे मेरे सबसे अधिक प्रिय। और सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है। इस जीव का इस दुनिया में श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेमी और कौन हो सकता है? इस जीव का एकमात्र कृष्ण से अधिक प्रेमी कौन हो सकता है? इसका वो इष्ट, इसका वो शिव, वो दुर्गा, वो राम, वो कृष्ण, इनसे प्रिय इस दुनिया में इस जीव का कौन हो सकता है? सच्चाई यही है, इस जीव का एकमात्र कोई दैत है, वो कृष्ण है, इसका आराध्य है। गोपियां निवेदन कर रही है, हे दैत, हे प्रीतम, ते जन्मना ब्रज अधिकं जयति। आपके जन्म लेने से इस ब्रज का अधिक महत्व बढ़ गया है। भगवान श्री कृष्ण अगर इस ब्रज में नहीं आते तो कौन आता इस ब्रज में? आज विदेशों से भक्तगण यहां आ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यहां कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण के चरण की रज इस ब्रज में पड़ी होगी। यहां कहीं न कहीं उन गोपियों के चरण की रज उड़ करके किसी न किसी पेड़ के पत्ते में चिपकी होगी। ये वो स्थान है जहां कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण के संसर्ग से वो माटी कहीं न कहीं इस ब्रज में पड़ी होगी। ये वो ब्रज स्थान है जहां कहीं न कहीं
वो कपिला, वो श्यामा गऊ जिन्हें भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे, उन गोपियों, उन गऊओं की वो ध्वनि कहीं न कहीं इस ब्रज की माटी में समाई हुई होगी। इस ब्रज का महत्व बढ़ा एकमात्र श्री कृष्ण के आने से। इस ब्रज का महत्व बढ़ा उन गोपियों के कारण। इस ब्रज का महत्व बढ़ा राधा के कारण। भगवती पराम्बा, वो राधा अगर इस स्थान पर आकर के मान करके नहीं बैठती, आज इस स्थान का नाम मान सरोवर नहीं पड़ता। तो ते जन्मना ब्रज अधिकं जयति, हे श्याम सुंदर, तेरे आने से इस ब्रज का महत्व बढ़ गया है। हे प्रीतम, हमें दर्शन दे दो। जयति तेदिकम जन्मना ब्रज सरयत इंदिरा सस्वदत्रहि, वो इंदिरा, वो लक्ष्मी, हे श्याम सुंदर, जब से तुम इस ब्रज में आए हैं तब से वो इंदिरा यहाँ आसन लगा करके पड़ी है, इस ब्रज की माटी में तुझे ढूंढ रही है। सरयत इंदिरा सस्वदत्रहि, सस्वत अत्रहि, निरंतर वो इंदिरा तुझे खोज रही है इस ब्रज की माटी में। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, कृष्ण को ढूंढने के लिए लक्ष्मी नहीं, कृष्ण को ढूंढने के लिए राधा बनो। कृष्ण को पाने के लिए लक्ष्मी नहीं, कृष्ण को पाने के लिए गोपी बनो। कृष्ण को अगर देखना है तो आपको लक्ष्मी नहीं राधा बनना पड़ेगा। कृष्ण इस ब्रज के कण-कण में समाये हुए हैं, लेकिन कृष्ण को इस कण-कण में देखने के लिए तुम्हें लक्ष्मी नहीं, तुम्हें राधा बनना पड़ेगा। ये वो ब्रज स्थान है जहां भगवान श्याम सुंदर जब रास लीला करते हैं और वो लक्ष्मी आती है कि मेरा नारायण कृष्ण बन गया है ब्रज में, मैं देख करके आऊं। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे होते हैं तो लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला, लक्ष्मी को घुसने नहीं दिया उस रास लीला में। लक्ष्मी तड़पती रही, बिलखती रही, खोजती रही, लेकिन लक्ष्मी को कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण को देखने के लिए राधा बनना पड़ेगा, कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति या सा गोपी, जिस दिन आपकी एक एक इंद्रिय कृष्ण के नाम रूपी रस को पीने लग जाएगी, वो कृष्ण इस कण-कण से कहीं न कहीं निकल करके तुम्हें दर्शन दे देगा। वो कृष्ण कहीं न कहीं तुझे अपनी बाहों में थाम लेगा। कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें राधा बनना पड़ेगा, कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। वो लक्ष्मी इस ब्रज में बिलखती रही, सस्वद अत्र ही, इसी ब्रज में उस लक्ष्मी ने डेरा डाला महीनों, लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देख पाई, अपने उस नारायण को कृष्ण के रूप में नहीं देख पाई। दावे होंगे चरण लक्ष्मी ने, किया होगा नारायण का दर्शन लक्ष्मी ने, लेकिन वो लक्ष्मी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। वो लक्ष्मी भगवान की उस रास क्रीड़ा का दर्शन नहीं कर पाई। सज्जनों, अगर इस गोपी गीत के प्रथम श्लोक का अर्थ करो, व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन भाव केवल इतना समझ लो, कृष्ण को अगर देखना है, कृष्ण को अगर पाना है, तो तुम्हें राधा बनना पड़ेगा, तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। ये वो स्थान है मान सरोवर, जहां भगवती पराम्बा राधा मान करके बैठी। अभिमान किया राधा ने, किसके लिए? गोपियों को कृष्ण से मिलाने के लिए। किसके लिए अभिमान किया और क्या अभिमान राधा ने किया? राधा के जीवन का अभिमान यह है, मेरी गोपियां कृष्ण से मिल जाए। ये अभिमान नहीं है कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ी बड़ी कोठी बिल्डिंगें हैं, हम बड़े रूपवान हैं, यशवान हैं। ये अभिमान नहीं। राधा ने अपने जीवन में जिस स्थान पर मान को बुलाया, अभिमान को बुलाया, वो ये है मान सरोवर। और किस लिए बुलाया? गोपियों को कृष्ण से मिलाने के लिए। ऐसी वो राधा और ऐसी उस राधा का स्पर्श जिस स्थान से हुआ है, वो है ये मान सरोवर। आइए मेरे साथ एक बार इस मान सरोवर का पुनः दर्शन करें। बड़ा दिव्य रमणीक स्थान है ये मान सरोवर। एक बार मान सरोवर के इस निर्मल जल का दर्शन कराएं। ये मान सरोवर का जल, सज्जनों, इन तीर्थों पे जाने का महत्व, कुंडों में अगर स्नान नहीं किया तो तीर्थ में जाने से कोई लाभ नहीं मिला। तीर्थों में मुख्य जो है वो जल है, उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए।
उसका आचमन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो जल जिसको नीर कहा है, ये नीर साक्षात ब्रह्म है। तीन ब्रह्मों की जो व्याख्या है, शब्द ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, उनमें ये निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही तो है सरोवर में। ऐसा ये मान सरोवर आप देख रहे हैं, और सरोवर में स्नान करने के बाद अब हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर श्री राधा रानी जी, जो कि माठ क्षेत्र में पड़ता है, मथुरा जिला है। मान सरोवर भगवती राधा का वो पावन स्थान। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, आप देख रहे हैं इस मंदिर की ये दिव्य शिखर। किसी समय यहां भयंकर जंगल हुआ करता था। मैं भी जब इस वृंदावन में आया हुआ था, बालक ही था, फिर भी वृंदावन से मैं पैदल चल करके यहाँ आके देखता था। मेरे समय पर भी यहाँ भयंकर जंगल था। और ये वो स्थान है जहां पर एक सेठ जी आया करते थे और उनको लुटेरों ने घेर लिया, और जब उन पर हमला बोला गया तो उन सेठ जी ने क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या आती है और वो कन्या उनकी रक्षा करती है। ना जाने उस कन्या ने क्या चमत्कार किया, वो सब चोर कुछ भी नहीं समझ पाए और वो सेठ जी आराम से वहां से निकल करके चले गए। सेठ जी कुछ लेकर के गए तो केवल आंखों में आंसू लेकर के गए। उनको समझने में देर नहीं लगी, ये कन्या कोई और नहीं है, कन्या भगवती वो वृषभानु लाडली श्री राधा है। तुरंत उन्होंने समझ लिया और वह संकल्प कर लिया, हे भगवती राधे, मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। और वो भगवती राधा का वो निर्माण उनके द्वारा हुआ है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, सुनने में आया है। आप देख रहे हैं ऐसे उस भव्य मंदिर को। अब हम चलते हैं भगवती राधा रानी के दर्शन के लिए राधा रानी मंदिर में। जय श्री राधे, हर हर महादेव।